गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। ठीक है, प्लांट टिश्यू जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। होप सो कि आपको समझ आया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू जो है, जैसे हमने प्लांट टिश्यू की टाइप्स की थी वैसे ही एनिमल टिश्यू की भी टाइप्स होती हैं। जो टिश्यू एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? एनिमल टिश्यू होता है। तो एनिमल टिश्यू की जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हर एक टाइप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एनिमल टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप है वो है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियम की बात हमने पहले भी की थी प्लांट टिश्यू में कि जो आउटर लेयर होती है कोई भी पार्ट की, रूट है, स्टेम है, लीव है, प्लांट्स में हमने बात की थी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आउटर जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही एनिमल्स के अंदर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब है कि एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी तरह से ये जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जो है वो लाइनिंग होती है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, किडनी है, तो उनकी जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, हमारी जो स्किन है उसकी आउटर लेयर, ठीक है, स्किन की आउटर लेयर किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, हमारे जो ऑर्गन्स है जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। स्टमक आपको सबको पता है क्या होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन क्या है, इंटेस्टाइन जो जिसमें हमारी बॉडी की डाइजेशन, जैसे जो हम फूड खाते हैं उसकी जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ब्लड वेसल क्या है, जिसके अंदर, जिन वेसल्स के अंदर या जिन ट्यूब्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो तीनों हैं, तीन दिए हुए इंटरनल ऑर्गन्स, इनकी जो लाइनिंग है वो भी किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, तो अब हमने ये जान लिया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। अब इसके हम फंक्शंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गन्स को। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, आउटर लेयर स्किन में प्रेजेंट होता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो स्किन की आउटर लेयर है वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कोई भी इंजरी से या चोट से हमें बचाती है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर है। सेकेंड इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, जब उसकी डाइजेशन होती है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, थर्ड इसका फंक्शन है सक्रीशन। सक्रीशन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सक्रीट करना। ठीक है, सक्रीट करने का मतलब है जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू दैट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो सलाइवा सक्रीट करते हैं। सलाइवा आपको पता होगा कि हमारे मुंह के अंदर जो पानी रिलीज़ होता है, ठीक है, सलाइवा रिलीज़ होता है, वो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो उसकी भी जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, तो इसलिए ये सक्रीशन में भी हेल्प करता है। फिर है एक्सक्रीशन में। ठीक है, एक्सक्रीशन में मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीट करने का मतलब है जैसे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या रिलीज़ करते हैं, स्वेट रिलीज़ करते हैं। ठीक है, स्वेट मतलब होता है पसीना रिलीज़ करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करते हैं। जैसे किडनी है, वो हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करती है या उसको एक्सक्रीट करती है, तो इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्या पता चल रहा है कि ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। किसको कनेक्ट करने का काम करता है, ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जॉइंस वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यू टू वन अनदर एंड प्रोवाइड सपोर्ट। क्या साथ में क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर सेपरेट थ्रू आउट द ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स। अब हमें ये जानना है
कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, एक टाइप का जेली लाइक मटेरियल या वाटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लें कि ये क्या है, वाटरी मटेरियल है। वाटरी मटेरियल के अंदर मान लो डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। जिस वाटरी मटेरियल के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ग्राउंड मैट्रिक्स का दूसरा नाम है ग्राउंड सब्सटेंस, मींस जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, इसकी हम अब टाइप्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कनेक्टिव टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप है वो है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव का मतलब जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी। मींस जो हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा या एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो होगा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किसका बना होता है? एक है कार्टिलेज, दूसरा है बोन्स। तो फर्स्ट है कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज क्या है? एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू। कार्टिलेज क्या है? एक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू होता है। ठीक है, जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उनको हम कोंड्रोसाइट्स बोलते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं? कोंड्रोसाइट्स। जो किस में होते हैं? मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो मैट्रिक्स है वो एक वाटरी मटेरियल होता है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनके अंदर जो कार्टिलेज के सेल्स हैं वो कोंड्रोसाइट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोंड्रोसाइट प्रेजेंट होंगे। कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट कहाँ होती है? एट द एंड ऑफ बोन्स एंड विंड पाइप। विंड पाइप क्या होती है? जिस पाइप से हम सांस लेते हैं। ठीक है, उसको विंड पाइप बोला जाता है। ठीक है, कार्टिलेज और कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी नोज़ की टिप पे और एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होती है। नोज़ की टिप अगर हम देखें, हम अपने नोज़ का जो टिप है वो ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ईयर का जो पिन्ना होता है उसको भी हम ईजिली मूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। और कार्टिलेज क्या है? एक फ्लेक्सिबल क्या है? सपोर्टिंग टिश्यू है जिसको हम ईजिली क्या है? मूव करवा सकते हैं। तो कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या होता है? बोन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा है बोन्स क्या होती हैं? ये हम सबको पता है कि बोन जो है वो हमारी बॉडी का क्या है? स्केलेटन है, जिससे हमारी बॉडी का स्केलेटन बना होता है। बोन्स के जो सेल्स हैं उनको हम ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। जैसे कार्टिलेज के सेल्स को कोंड्रोसाइट्स बोला था, वैसे ही बोन्स के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ओस्टियोसाइट्स भी किस में प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो बोन्स है वो किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं। तो कैल्शियम क्या है? हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं हो तो हमारी बोन्स क्या है? वीक हो जाती हैं। इसीलिए बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बोन्स जो हैं, जैसे कि फीमर हमारी एक बोन है जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। हमारी जो थाई में बोन प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है फीमर। ठीक है, तो उसमें क्या है? उसके नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, जहाँ से हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो बोन का एक ये फंक्शन है। फिर है, ये हमारा हो गया सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये भी टिश्यू डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को ज्वाइन करता है। ये आगे 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू, सेकंड है एडिपोज टिश्यू, थर्ड है लिगामेंट और फोर्थ है टेंडन। ठीक है, तो सबसे पहले है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या है? सिंपलेस्ट होता है और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि यह बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? जेली लाइक होता है। जैसे आप हम जेली देखते हैं बहुत सॉफ्ट होती है, वैसे इसका मैट्रिक्स होता है। मैंने पहले क्या बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? ये कनेक्ट करता है हमारे मसल्स को स्किन के साथ। हमारे जो मसल्स हैं वो स्किन के साथ किसकी हेल्प से जुड़े होते हैं? एरियोलर टिश्यू की हेल्प से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक पैकेजिंग का काम करता है ऑर्गन के अराउंड। ये हुआ एरियोलर टिश्यू। सेकंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। ठीक है,
मेन फंक्शन जो होता है वो एडिपोज टिश्यू का कि फ़ैट स्टोर करना, हमारी बॉडी का जितना भी फ़ैट है वो कौन स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी फ्लूइड होता है। जैसे एरियोलर टिश्यू का हमने किया था, मैट्रिक्स क्या होता है, जेली लाइक होता है। एडिपोज टिश्यू का क्या होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। ये भी टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन के अंदर या इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है, फ़ैट को स्टोर करना, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि फ़ैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा है हमारी बॉडी में, तो हम क्या कहेंगे, एडिपोज टिश्यू। which act as a shock absorber to protect delicate organ and insulate the body. नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, इसका फंक्शन होता है एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करना। तो एडिपोज टिश्यू का काम था फैट को स्टोर करना और लिगामेंट का काम है एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करना। लिगामेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेट होती है। नेक्स्ट है टेंडन्स क्या होते हैं। टेंडन्स का फंक्शन होता है मसल्स को बोन से कनेक्ट करना। लिगामेंट जॉइन वन बोन टू अनदर एंड टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन। हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं वो मसल्स के साथ किसकी हेल्प से कनेक्ट होती हैं, टेंडन्स की हेल्प से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि टेंडन्स की भी हाई स्ट्रेंथ होती है और हाईली क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब है हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड और लिम्फ जो है वो हमारी बॉडी के 2 टाइप्स के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ब्लड और लिम्फ को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे डिटेल में। ब्लड और लिम्फ का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जैसे हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, कंडक्टिंग टिश्यू करता है। वैसे ही एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। तो सबसे पहला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हमने याद रखने हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा, दूसरा है सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है। 2 इसके कंपोनेंट्स हो गए। सेलुलर कंपोनेंट में 3 तरह के सेल्स आएंगे। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, सेकंड वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड है प्लेटलेट्स। तीनों टाइप के सेल्स हमने लर्न करने हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनको हम आरबीसीज भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का नाम रेड ब्लड सेल्स क्यों पड़ा, क्योंकि इनका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसे कैरी करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना वो किसका काम है, रेड ब्लड सेल्स का काम है। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, वाइट ब्लड सेल्स का काम है हमारी बॉडी को जर्म्स से प्रोटेक्ट करना। अगर हमारी बॉडी में कोई जर्म्स या बैक्टीरियाज एंटर कर जाते हैं तो उससे कौन प्रोटेक्शन हमें देता है, वाइट ब्लड सेल्स। फिर है प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है, अगर हमें हमारी बॉडी में कोई चोट या इंजरी हो जाती है तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। उस ब्लड को रोकने के लिए, ठीक है, वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉट बना देते हैं, मतलब ब्लड को जमा कर देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, उसको हम क्लोटिंग बोलते हैं। तो इसका फंक्शन जो है वो प्लेटलेट्स का क्लोटिंग करना ब्लड की। फिर है लिम्फ। क्या होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारी सेल्स बॉडी के सेल्स में, ठीक है। इसमें क्या है, लिम्फ के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जैसे हमने ब्लड में पढ़ा, ब्लड के सेल्स भी कंपोनेंट सेलुलर कंपोनेंट में डब्ल्यूबीसीज पढ़ा था, वैसे ही लिम्फ के अंदर भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। लिम्फ को हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म बोला जाता है। डिफेंस मैकेनिज़्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। इसीलिए लिम्फ को हम क्या बोलेंगे, डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ द बॉडी। अब कनेक्टिव टिश्यू के क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इसका फंक्शन है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी की जो एक शेप होती है किसकी वजह से होती है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से है। एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ना, मसल्स को बोन से जोड़ना, वो किसका काम है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्ट करवाना वो भी किसका काम है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है। बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करना, ठीक है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म, ये सारे किसके फंक्शंस हैं, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक्स।